हिमाचल के एक सुनसान पहाड़ी गांव में, जहां रात का आकाश तारों से भरा है पर चांद कहीं खोया हुआ सा लगता है। ठंडी हवाएं पेड़ों को डरावने स्वर में हिलाती हैं। रमन, एक 30 वर्षीय वैज्ञानिक, अपनी पुरानी झोपड़ी में बनी प्रयोगशाला में बैठा है। दीवारों पर धूल भरे उपकरण, टिमटिमाती मॉनिटर की रोशनी और एक पुरानी लकड़ी की मेज पर बिखरे कागजात। वह गुरुत्वाकर्षण की गुत्थियों को सुलझाने में डूबा है। उसकी आंखों में जुनून और थकान का मिश्रण है। मॉनिटर पर ब्लैक होल की गणनाएं चल रही हैं और हवा में एक अजीब सी भनभनाहट गूंज रही है। अचानक मॉनिटर की रोशनी टिमटिमाती है और स्क्रीन पर एक अजीब सा कोड उभरता है। संख्याएं, प्रतीक और अज्ञात भाषा के टुकड़े। रमन का चेहरा उत्सुकता और भय से सिकुड़ जाता है। वह कोड को डिकोड करने में जुट जाता है। रात के तीसरे पहर, जब गांव सन्नाटे में डूबा है, उसे एक संदेश मिलता है। गुरुत्वाकर्षण वह तार है जो ब्रह्मांड को बुनता है। इसे काटने की कोशिश करेगा तो सब कुछ राख हो जाएगा। संदेश के साथ एक छवि उभरती है, एक काला, घूमता हुआ शून्य, जिसके चारों ओर तारे और ग्रह चीखते हुए नष्ट हो रहे हैं। रमन का दिल धक धक करता है। वह अपने उपकरणों की जांच करता है, लेकिन सब सामान्य। फिर भी हवा में एक अजीब सी ठंडक और बेचैनी है, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। रमन रुकने वाला नहीं। वह ब्लैक होल के गुरुत्वीय प्रभाव के साथ साथ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर शोध शुरू करता है। उसे पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक नियंत्रक है जो समय, अंतरिक्ष और वास्तविकता को एक साथ बांधे रखता है। वह एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ, नक्षत्र शास्त्र में एक उल्लेख पाता है, जिसमें काला जाल की बात है, एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड को संतुलित रखती है, पर जिसे छेड़ना विनाश को न्योता देना है। रमन की प्रयोगशाला में अब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। बिना किसी कारण बिजली चली जाती है, उपकरण अपने आप चालू बंद होते हैं और रात में उसकी खिड़की के बाहर एक काली छाया दिखती है जो तुरंत गायब हो जाती है। वह अपने नोट्स में लिखता है, क्या ब्रह्मांड जीवित है? क्या यह मुझे रोकना चाहता है? एक तूफानी रात, जब बिजलियां आकाश को चीर रही हैं, रमन अपनी गणनाओं में एक भयानक खोज करता है। वह पाता है कि ब्लैक होल के केंद्र में एक सिंगुलरिटी नहीं, बल्कि एक प्राचीन, अज्ञात ऊर्जा है जो डार्क एनर्जी से जुड़ी है। यह ऊर्जा न केवल ब्रह्मांड को विस्तार दे रही है, बल्कि किसी तरह इसे देख भी रही है। उसकी स्क्रीन पर फिर से एक संदेश उभरता है, तूने वह देख लिया जो इंसानों के लिए नहीं। अब तेरा अंत नजदीक है। अचानक उसकी प्रयोगशाला में हवा रुक जाती है। तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। दीवारों पर काले धब्बे उभरने लगते हैं, जैसे कोई शून्य से रिस रहा हो। एक गहरी, अमानवीय आवाज गूंजती है, गुरुत्वाकर्षण हमारा है, इसे छूने की सजा है विनाश। स्क्रीन पर एक दृश्य उभरता है, एक अनंत काला शून्य, जिसमें असंख्य ग्रह और तारे चीखते हुए गायब हो रहे हैं। रमन की आंखों के सामने उसका गांव, उसका घर और वह स्वयं उस शून्य में खींचे जा रहे हैं। रमन की सांसें रुक रही हैं। वह अपनी मेज पर गिरता है, उसका शरीर कांप रहा है। वह समझ चुका है कि उसने ब्रह्मांड के उस हिस्से को छू लिया है जो इंसानों के लिए वर्जित है। वह अपनी सारी फाइलें, नोट्स और उपकरण नष्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही वह आखिरी हार्ड ड्राइव को तोड़ता है, उसकी प्रयोगशाला में एक आखिरी बार बिजली कौंधती है। स्क्रीन पर एक आखिरी छवि, उसका चेहरा, लेकिन आंखें पूरी तरह काली, जैसे शून्य ने उसे अपने अंदर समा लिया हो। अगली सुबह गांव में रमन का कोई निशान नहीं। उसकी प्रयोगशाला खाली है, जैसे वह कभी थी ही नहीं। गांव वाले कहते हैं कि रात में एक अजीब सी रोशनी आकाश में उठी थी और फिर सब शांत हो गया। लेकिन रात में जब तारे चमकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वे एक काली छाया देखते हैं जो आकाश में तैरती है, जैसे ब्रह्मांड का कोई प्रहरी जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई उसका रहस्य न छुए।